हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मेरा वीडियो देख रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की ये रिएक्शन वीडियो होने वाली है हमारी मनीषा पर। और सचिन मनीषा जो है और उनके घर में जो राज फैमिली के जो कंट्रोवर्सी चल रही है उसके ऊपर आज ये रिएक्शन होने वाला है। और प्लीज़ इसको भी आप बहुत सारा प्यार दीजिएगा। मैंने एक वीडियो देखी थी मनीषा की और उसमें मनीषा फूट फूट के रो रही थी। इतनी बुरी कंडीशन उस लड़की की थी कि वो पागलों की तरह रो रही थी और फ़ोन पे बात कर रही थी। अब बात करते हैं फ़ोन पे किससे वो कॉल पे बात कर रही थी। तो वहाँ पर रंजना थी कॉल पे और रंजना से वो बातें कर करके फूट फूट के रो रही थी। ऐसा रंजना ने क्या कर दिया कि भाई मनीषा को इस कदर रोना पड़ा, या फिर घर में राज फैमिली में ऐसी कौन सी साजिश हो रही है जिसके चलते मनीषा को इतना हर्ट किया जा रहा है, इतनी तकलीफ दी जा रही है। हम बात करेंगे इसी टॉपिक पे। यहाँ पर मनीषा रंजना को बोलती है, क्या तुम अपने पति को नहीं रोक सकती? क्या तुम्हारा पति तुम्हारे काबू में नहीं है? तुम्हारे बच्चे को हम कभी गोद में नहीं लेंगे या तुम्हारे बच्चे का हम मुंह नहीं देखेंगे? तुम हमें बच्चे को लेके बोल रही हो। किसी और चीज़ों की बात होती तो ठीक है, हम मान लेते, लेकिन तुम्हारा पति बच्चे को लेके ये सब बोल रहा है। क्योंकि हम कभी माँ नहीं बन सकते, तो इसलिए हम 5 साल से माँ नहीं बने हैं, तो इसलिए हमें इतना नीचा दिखाया जा रहा है। तो गाइज़, आप समझ ही सकते हो कि क्या क्या बातें हुई होंगी और कितना कुछ उस लड़की को सहन करना पड़ा होगा, जो आज इसका ये जो दिल का बोझ है वो यहाँ पे वाईटी पे सबके सामने इस कदर रोई है। ये कितनी बुरी कंडीशन थी, हाथ भी उसके ऐसे ऐसे काँप रहे थे, उससे बातें तक नहीं हो रही थी। और देखिए, इस जगह इस कंडीशन पे कोई भी महिला होगी वो इसी तरह से उसकी सिचुएशन होगी। क्योंकि भाई ये जो माँ ना बनने का जो दुख होता है ना, वो ताने और वो बहुत कुछ मैंने सोशल मीडिया पे पहले भी देखा था, वहाँ पर भी इसको इतना ज़्यादा ट्रोल किया गया था। लेकिन अभी जो ये कंडीशन फैमिली के खुद फैमिली के लोग कहते हैं ना, औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मुझे नहीं पता कि रंजना ने क्या किया है क्या नहीं किया है, लेकिन हाँ इतना पता है कि प्रिंस ने किया है। और प्रिंस से हम यही बोलेंगे कि बिल्कुल भी ऐसी हरकतें नहीं करनी चाहिए थी आपको, कि वो भी आपके भाई भाभी हैं और उनका दर्द उनकी तकलीफ़ एक भाई नहीं समझेगा तो भाई कौन समझेगा। अगर तुम्हें अपने भाई की तकलीफ़ भी नज़र नहीं आई तो भाई तुम जैसा भाई भगवान किसी को ना दे, क्योंकि तुमने ऐसी हरकत की होगी कि मनीषा इस कदर रोई होगी। अब यहाँ पे कुछ फालतू के लोग ये बोलेंगे कि जब तुम्हें पूरी बात का पता नहीं होता है तो तुम ऐसी चीज़ें बोलती क्यों? इतना भी अनजान हम लोग नहीं है वाईटी पे, हम बहुत सारी चीज़ें देखे हैं। सचिन ने पहली वीडियो में भी बताया था, प्रिंस ने सचिन को वीडियो डालने के लिए मना किया उसकी बच्ची का। तो मैं ये चीज़ पूछूंगी कि प्रिंस को भी हक है ना अपनी बच्ची का वीडियो डालने का, तो फिर सचिन को क्यों नहीं? भाई वो भी तो उसका कुछ लगता है ना, पूरी फैमिली का होता है बच्चा। बच्चा एक अकेले तुम लोगों का नहीं है, पूरी फैमिली का होता है। जब जॉइंट फैमिली होती है तो बच्चा सभी का होता है। और तुम किस हक से अपने बच्चे की वीडियो डाल रहे हो भाई, जो तुम उन लोगों को नहीं डालने दे रहे? या फिर आप लोग साफ साफ उनको बोल दो कि भाई तुम्हारा बच्चे पे कोई हक नहीं है। अभी ये चीज़ मनीषा ने इधर बोल दी है कि भाई मैं बच्चे का मुंह नहीं देखूंगी या बच्चे से मेरा कोई मतलब नहीं है, मैं आज के बाद आपके बच्चे को गोद में भी नहीं लूंगी, मैं खिलाऊंगी नहीं। तो बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा बुरा लग गया, मिर्ची लग गई कि बच्चे के लिए ऐसे बोल दिया, छोटे बच्चे के लिए ऐसे बोल दिया। जब उसी छोटे बच्चे के लिए एक लड़की को इस कदर तड़पाया जा रहा है, इस कदर रुलाया जा रहा है, तो भाई तुम्हें किस चीज़ का बुरा लग रहा है कि भाई एक बच्चे के लिए ऐसा बोल दिया? जब बच्चे के खुद माँ बाप को अपनी बच्ची की फिक्र नहीं है, अपने फैमिली की फिक्र नहीं है, अपने भाई की फिक्र नहीं है, तो फिर भाई तुम क्यों ज्ञान देने आई हो यहाँ पर? क्यों ज्ञान दे रहे हो आप लोग यहाँ पर कि भाई बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, ये नहीं बोलना चाहिए था? उसकी कंडीशन समझो ना, उसका भी दर्द समझो ना कि उसको कितनी तकलीफ हुई होगी, तब उसने ऐसा जाके बोला होगा रो रो कर। जिस कदर वो रो रही थी उस कदर वहाँ पे अगर उसने ये चीज़ बोल भी दी तो भाई क्या पहाड़ तोड़ दिया उसने। जिस बच्चे के फोटो डालने को उनको मना कर दी गई, जिस बच्चे को लेके उनको इतना सुनाया गया, तो फिर अगर मनीषा ने ये बोल दिया कि तुम्हारी बच्ची को हम गोद में नहीं लेंगे, तुम्हारी बच्ची से हमारा कोई रिश्ता नहीं है, तुमसे कोई रिश्ता नहीं है, तो इसमें उसने कौन सा गुनाह कौन सा पाप कर दिया भाई? जब उसके खुद माँ बाप नहीं चाहते कि मनीषा उनकी बच्ची को ले, मनीषा उससे मिले, बात करे, या कुछ भी मैटर है इनका, जो भी मैटर है, लेकिन बच्चे को तो बीच में नहीं लाना चाहिए था ना। मनीषा तो बच्चे को बीच में लेके नहीं आई,
बीच में तो लेके उसके माँ बाप आए ना बच्ची के, देवर देवरानी बीच में लेके आए ना बच्ची को। तो मनीषा तो लेके नहीं आई थी। जो आप यहाँ पे इतना उछल उछल के मनीषा को टारगेट किया जा रहा है कि एक बच्ची के लिए ऐसा बोल दिया, बच्ची के लिए ऐसा नहीं बोलना था, बच्ची के लिए वैसा नहीं बोलना था। उसने कुछ ऐसा गलत नहीं बोला है, बद्दुआ नहीं दी है जो बद्दुआ का नाम दिया जा रहा है। बद्दुआ नहीं दी है मनीषा ने से सिर्फ इतना बोला है मनीषा ने कि भाई मेरा तुमसे किसी भी फैमिली से मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुम्हारी किसी भी फैमिली मेंबर से। जब उसको कुछ दर्द तकलीफ हुई होगी, फैमिली की बातें फैमिली ही जानती है। यहाँ पर सिर्फ कुछ छोटी छोटी क्लिप्स में तुम लोगों को जो दिखाया जाता है वो उससे तुम लोग जज नहीं कर सकते कि गलती किसकी थी, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ तो दर्द, कुछ तो तकलीफ वो लड़की अपने अंदर लेके बैठी होगी, जो वो इस कदर बाहर आया है, जो वो ये सब बोलने पे मजबूर किया गया उसको कि भाई हम आपकी बच्ची का मुंह नहीं देखेंगे, हम ये नहीं करेंगे। सोचो, एक माँ ना बनना क्या उसका गुनाह है? क्या उसको मर जाना चाहिए? क्या उसको खुद को ख़त्म कर देना चाहिए? जीने का हक नहीं है उसको? हर जगह उसको ट्रोल किया जाता है, अरे बद्दुआ, अरे हर जगह अपशगुनी है, अपशगुन फैला देती है, हर जगह उसको ट्रोल किया जाता है। और औरतें ही ऐसी घटिया औरतें, ऐसी मानसिकता की औरतें होती हैं जो एक औरत को ही औरत का दुश्मन बना देती हैं, खुद को औरत का दुश्मन समझ लेती हैं। उस लड़की को बच्चा ना होने पे इतने ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा, इतनी ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। उसकी क्या गलती है बच्चा नहीं हो रहा है? तो ये तुम लोगों के हाथ में है। तुम लोग चाहोगे तो तुम बच्चा जब चाहो जब पैदा कर लोगे, ये ऊपर वाले की मर्जी है। और जब तक उसकी मर्जी नहीं होती कभी कोई ये सब नहीं पा सकता है, कभी कोई बच्चा हासिल नहीं कर सकता है कि तुम्हारे हाथ में बच्चा पैदा करना, तुम्हारे हाथ में बच्चा नहीं पैदा करना। मैं तो सोचती हूँ भाई इन औरतों की मानसिकता कैसी हो गई है। उस लड़की का जीना हराम करके रखा हुआ है इन कुछ लोगों ने, इन कुछ औरतों ने, जाहिल औरतों ने। कैसी कैसी ट्रोलिंग का उसको सामना करना पड़ता है। ठीक है, वो और चीज़ों में गलत होगी, मैं नहीं जानती, और ना ही मैं यहाँ पे सफाई देने आई हूँ किसी को। लेकिन एक बच्चे को लेकर अगर तुम उसको बोल रहे हो तो तुमसे नीच घटिया इंसान कोई नहीं है। तुमसे नीच घटिया मानसिकता का इंसान है ही नहीं वाईटी पे। बात तो सही है। अगर तुम लोग उसको बच्चे को लेके बोले जा रहे हो, क्या वो नहीं चाहती है बच्चा हो? क्या सचिन नहीं चाहता है उसके बच्चा हो? हर चीज में भाई, जिस वक्त मैंने वो वीडियो देखी, जिस कदर से वो फूट फूट के रो रही थी और जिस कदर वो दर्द में थी और बोल रही थी, उसके हाथ भी कांप रहे थे, उससे बातें तक नहीं बोली जा रही थी। उसने बोला, क्या गलत बोला? एक बीवी रोक सकती है ना अपने पति को गलत करने पर? कौन बीवी ऐसी है जो अपने पति को नहीं रोक सकती? हाँ, और किधर से लगता है कि वो अपनी बीवी की बातें नहीं मानता होगा? तो भाई थोड़ी चीजें सोचा करो, समझा करो, और तब आके यहाँ पे रिएक्शन दिया करो, तब आके यहाँ पे बोला करो। ठीक है, मनीषा ने कुछ गलतियां की हैं, सचिन ने की हैं, पूरी राज फैमिली ने की है, लेकिन एक बच्चे का कहाँ से आ जाता है मैटर भाई? बच्चा उसके हाथ में है, और जब उसके हाथ में होता तो अब तक वो दोनों बच्चा पैदा कर लिए होते। तुम लोग उसको बताओगे कि वो डॉक्टर के पास जाए, फलाने के पास जाए, ढिकाने के पास जाए, तुम लोग सिखाओगे? अरे जब तुम लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होंगी, ऐसा नहीं है, दुनिया में बहुत सी ऐसी माएँ हैं, सॉरी माएँ क्या, बेचारी माँ भी नहीं बन पाती हैं, ये उन्हें ज्ञान देंगी भाई कि बच्चा कैसे पैदा करें। शर्म नहीं आती है? सोच के भी शर्म आ रही है मुझे कि कैसी औरतें हैं। एक औरत को बच्चा ना होने पे टारगेट किया जा रहा है भाई, समझ में नहीं आता है। उसके हाथ में क्या है भाई? क्या है उसके हाथ में? डॉक्टर जो बोलेंगे वो कर रहे हैं ना। तुम लोगों को देख के, तुम लोगों को दिखा के वो डॉक्टर के पास जाए? एक औरत को इतना टारगेट किया जाता है, इतना टारगेट किया जाता है कि वो इस कंडीशन में पहुंच जाती है, इस तरह की हालत उसकी हो जाती है। सोचो, जब देवरानी को बच्चा हो गया, जेठानी को बच्चा नहीं है 5 साल से, तो उसको कितना ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा होगा। लोगों की अच्छी नियत भी ना, अच्छी नज़र भी उसको ऐसी लग रही होगी कि ये लोग सोचेंगे कि मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, मैं बच्चा नहीं दे रही हूँ इनको, मैं इनको वारिस नहीं दे रही हूँ, मैं इनको घर का वो नहीं दे रही हूँ। सोचो, कभी उसकी
मेंटल हेल्थ के बारे में सोचा है कि कितनी परेशान वो लड़की होगी? लेकिन तुम कुछ घटिया ऐसे लोग हैं कि भाई शर्म नाम की चीज नहीं है। इस तरह से इस कदर उसको ट्रोलिंग का सामना करना पड़ रहा है। मैंने एक बार नहीं, मैंने 1000 बार देखा। बच्चे को लेके बहुत सारी वीडियोस देखी मैंने, जो मनीषा को और सचिन को सामना करना पड़ा उन चीजों का। और भाई कौन कौन मेरी बात से सहमत है कि एक माँ को बच्चे के लिए कभी ट्रोल नहीं किया जाता है? एक लड़की को कभी भी बच्चे के लिए ट्रोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि बच्चा करना ना करना वो हाथ में नहीं होता है। किस्मत जब देगी, भगवान जब मंजूरी करेंगे, तब ये चीजें आपकी किस्मत में आती हैं, ना कि आपके हाथ में होती हैं। डॉक्टर लाखों लाखों डॉक्टर चेंज कर लो, लेकिन तब भगवान की मर्जी नहीं है तो नहीं होगा। मनीषा के हाथ होता, सचिन के हाथ होता तो वो कब से बच्चा पैदा कर लेते। शर्म नाम की चीज नहीं है भाई। कुछ लॉजिक होता है इन चीजों का कि बच्चे के ऊपर ही भाई, अरे वो गोद भराई में 2 आंसू मनीषा के निकल गए और भाई उसमें इतनी बड़ी बात भी नहीं थी, तो उसको क्या बोला जा रहा था कि अब शगुन फैलाती है, अब शगुन कर देती है, जहां जाती है वहीं अब शगुन कर देती है। तुम क्या समझो भाई एक बच्चा ना होने का दर्द, कि उसको कितना दर्द था बच्चा ना होने का, किस कदर उसके हाथ ऐसे कांप रहे थे और किस कदर वो रो रही थी। तो फ्रेंड्स, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कीजिए, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मनीषा के लिए ऐसे ही आवाज़ उठाते रहेंगे और मैं लाइव भी करूँगी, तो बने रहिएगा और बहुत सारा प्यार मनीषा को दीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।